हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद निधि में। और आज हम आपके साथ हैं क्लास 10 के क्षितिज बुक से, यानी कि हिंदी के बुक से चैप्टर 1 लेके। और आज हम करने वाले हैं इसके प्रश्नोत्तर, और वो भी बिल्कुल ही सरल भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में, जिसका चैप्टर का नाम है सूरदास के पद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं सूरदास के पद के प्रश्नोत्तर, बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में। प्रश्नोत्तर को करने से पहले हम समझेंगे थोड़ा पद के बारे में, इस पद में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो जैसा कि हमें पता है, कक्षा 10 के हिंदी के बुक से, क्षितिज बुक से लिया गया है यह पद, जिसका नाम है सूरदास के पद, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं। सूरदास जी भक्ति काल के मुख्य कवि माने जाते थे। भक्ति काल 1343 से लेकर 1643 ईस्वी के बीच के समय को कहा जाता है, यानी 1343 से लेकर 1643 के बीच के समय को क्या कहा जाता है? भक्ति काल। सूरदास जी जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण जी की लीला का जो वर्णन किया है वो बेहद आनंददायक और दिल को छू लेने वाला है। तो आज हम इस पद का वो प्रश्नोत्तर करने वाले हैं जो कि आपके चैप्टर के अभ्यास में दिया गया है। ओके, लेकिन प्रश्नोत्तर को समझने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इस पद के अंदर किसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के भाई व सखा, जो कि उद्धव नाम है उनका वर्णन किया गया है। उनके और उनके बीच, उनके और गोपियों के बीच के जो वार्तालाप है उनका वर्णन किया गया है। तो जब श्री कृष्ण जी दुष्ट कंस का संहार करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए, उनके पापों का हिसाब करने के लिए उनके राज चले जाते हैं, और गोपियां उनसे बिछड़ने की वजह से बेहद दुखी हो जाती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का एक झलक पाने के लिए वो व्याकुल हो उठती हैं, तब उनके मन में जो दुविधा और जो व्याकुलता है वो इस पद में दिखाया गया है। उन्हीं भावनाओं का इस पद में बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही प्यारा सा वर्णन किया गया है। तो आइए करते हैं अब इस पद के प्रश्नोत्तर। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? आंसर कुछ इस प्रकार से देंगे। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित है। यह पहले क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? आंसर देते हुए हम लिखेंगे कि उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है निम्नलिखित उदाहरणों से की गई है। पहला है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो कि जल में रहता है हुए भी और उससे प्रभावित नहीं होता। कहते हैं कि जो कमल का पत्ता है वो हमेशा जल में डूबा रहता है, लेकिन उस पर जल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती, उससे फिसल जाती है, उसमें नहीं लगती। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उत्तर लिखते हुए हम लिखेंगे, गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, गोपियां उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, यानी प्रेम के मूर्त श्री कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ जो है नहीं जान पाए हैं। दूसरा पॉइंट है, गोपियां बड़े बड़भागी कहती हैं। गोपियां उन्हें बड़भागी कहती हैं, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त हैं। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता। एंड तीसरा पॉइंट लिखेंगे, वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं, जो
उनसे नहीं खाई जाती, यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती हैं जो उद्धव उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया है। कैसे काम किया है, ये क्वेश्चन है हमारा। आंसर देते हुए हम लिखेंगे, गोपियां श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। वे एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियां को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना आरंभ किया, तब गोपियां की विरह वेदना जो थी वो बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। अगला क्वेश्चन है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। ओके, तो इसका आंसर लिखते हुए हम लिखेंगे, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां जो है उनके वियोग में जल रही हैं। कृष्ण के आने पर ही उनकी ये विरह वेदना जो है वो मिट सकती है। लेकिन क्या होता है, कृष्ण जी स्वयं ना आकर उद्धव को योग के संदेश के साथ भेज दिया देते हैं, जिससे गोपियों के उनकी जो मर्यादा का त्याग करने का पर आतुर कर दिया है। कहने का मतलब है, जो गोपियां हैं वो जो उनकी गोपियों की जो मर्यादा है वो उस मर्यादा को वो त्याग करने के लिए आतुर हो जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। कृष्ण के प्रति जो गोपियों का जो अनन्य प्रेम है वो कैसे उन्होंने अभिव्यक्त किया। आंसर देते हुए हम लिखेंगे, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। पहला है, गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुड़ पर आसक्त होती है आसक्त मतलब उस पर लिपटी रहती है, उससे सटी चिपकी हुई रहती है, उससे चिपट जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा ना पाने का कारण वही प्राण त्याग देती हैं। चींटियां जो होती है उन्हें मीठा चीज यानी गुड़ जो होता है, मीठा होता है, उसे बहुत पसंद होता है। इतना पसंद होता है कि वो उससे चिपक जाती है और वो उससे चिपकी रहती है, उससे उसका रस लेते रहती है और उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती, चाहे उसके प्राण चले जाएं तो भी नहीं। अगला है, उन्होंने खुद को हारिल की पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा लिया है। अब वे उन्हें छोड़ने नहीं वाली हैं। अगला पॉइंट है, वे जागते सोते स्वप्नावस्था में, स्वप्नावस्था मतलब स्वप्न देखने में, जब हम नींद में होते हैं स्वप्न देखते हैं तो उसे स्वप्नावस्था कहते हैं। तो वे जागते सोते स्वप्नावस्था में दिन रात श्री कृष्ण की ही रट लगाती रहती हैं। ये था हमारा छठा क्वेश्चन का आंसर। आते हैं सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। आंसर देते हुए हम कहेंगे, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है। योग से क्या होता है, मन जो होता है शांत होता है, इसीलिए गोपियों ने कहा है कि मन को शांत और एकाग्र होता है योग से। तो गोपियां कहती हैं उद्धव से है वो तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश जो है उनके लिए निरर्थक है। मन को अगर एकाग्र करने के लिए योग करना है, उनका कहना है कि अगर मन को एकाग्र करने के लिए योग करने की बात है तो हमारे लिए निरर्थक है, क्योंकि हम तो पहले से कृष्ण प्रेम में इतने रमे हुए हैं कि उनके प्रति एकाग्र हमारा ध्यान हो गया है। ओके, योग की आवश्यकता तो उन्हें होती है जिनका मन स्थिर नहीं होता है। इसलिए गोपियां चंचल मन वाले लोगों को जो होता है योग के उपदेश देने का बात कहती है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। जो योग साधना का जो गोपियों का दृष्टिकोण है वो यहाँ पे स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आंसर कुछ इस प्रकार से देंगे। गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। गोपियों ने क्या बताया? योग साधना को खुद के लिए निरर्थक बताया। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर होता है, यानी कि मन चंचल होता है, इधर उधर भटकता रहता है। परंतु गोपियां का हृदय तो श्री कृष्ण जी के लिए स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह समर्पित हैं। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। ऐसा कह के उन्होंने योग साधना को निरर्थक बता दिया। अगला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो आंसर देते हुए हम लिखेंगे, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को ना सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। अगला क्वेश्चन नंबर 10। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? आंसर है, गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अपनी अब जो क्या है राजनीति सीख ली है। उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। श्री कृष्ण जो है पहले दूसरों का कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला देख रहे हैं, ऐसा गोपियां सोचती है। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है और अब क्या करते हैं? श्री कृष्ण जी जो हैं गोपियों के से मिलने के बजाय उन्हें योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेजते हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हुआ है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपनों को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लाना चाहती है। चाहती है कि जो कृष्ण है वो चतुर हो गए हैं, उन्होंने राजनीति सीख ली है, अब वो हमारे प्रेम का बदला प्रेम से नहीं देना चाहते हैं, तो हम अपना अनुराग जो है उनके प्रति जो उनका प्रेम का भावना है वो वापस पाना चाहते हैं। ये उनके मन की व्यथा है जो शब्दों के द्वारा प्रकट करती है। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य यानी वाक्य की चतुरता से के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। आंसर देते हुए हम लिखेंगे, गोपियों के वाक्य चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार है। वो साहसी हैं। पहला है साहसी, यानी कि ऐसे लिखेंगे हम कि वो साहसी है। गोपियां पूरी तरह से निडर हैं। वो उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती। वह उसके योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती हैं। अगला पॉइंट है व्यंग्यात्मकता। गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग करती है। वे कहती है उद्धव को बड़भागी। वे उद्धव को बड़भागी कहती है क्योंकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर वे प्रेम से अछूते रहे। यह कहकर वह उद्धव को उपहास करती हैं। उद्धव का क्या करती हैं? उपहास करती हैं। अगला है स्पष्टता। वे शब्दों में उद्धव को बताती हैं, स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन है, इसलिए उनके योग साधना का उन पर कुछ भी असर होने वाला नहीं है। कहती हैं कि प्रेम जो है उनका कृष्ण के प्रति वो उनको बिल्कुल एकाग्र कर दिया है। उनका ध्यान जो है सिर्फ कृष्ण के प्रति एकाग्र हो चुका है, तो योग का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। आंसर देते हुए लिखेंगे, भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं हैं निर्गुण और निराकार भक्ति से ज्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है। दूसरा, योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है। गोपियों विरह वेदना झेल रही है। गोपियां जो है विरह वेदना झेल रही है। गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपालंभ, व्याज्ञात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान को तुच्छ सिद्ध कर दिया है। गोपियों ने युद्ध को
गोपियों ने खुद को हारिल की पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें भी संगीतात्मकता का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है, यानी दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। उत्तर देते हुए हम लिखेंगे, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। हम निम्न तर्क दे सकते हैं। प्रेम कर विरह की वेदना के साथ योग साधना का शिक्षा देना कहाँ का न्याय है। अपनी बात पूरी ना कर पाने वाले कृष्ण एक धोखेबाज हैं। कृष्ण अपने अन्य प्रेम करने वाले सगों को योग का साधना का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते। इस प्रकार के जो है तर्क हम दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं थी जो उनके वाक्य चातुर्य में मुखरित हो उठी। आंसर देते हुए लिखेंगे, गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नीतिज्ञ को भी अपने वाक्य चातुर्य से परास्त कर दिया। यहाँ नीतिज्ञ का मतलब होता है जो कि जिसे नीति का ज्ञान हो, और वाक्य चातुर्य यानी अपनी चतुराई वाक्यों के द्वारा व्यक्त करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। जी, हम उत्तर देते हुए लिखेंगे, गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी उनसे प्रेम को भुलाने की बात न कर उन्हें उद्धव द्वारा योग संदेश का माध्यम अपनाने को कह रहे हैं। गोपियों का कथन है कि हरि अब राजनीति पढ़ाए आज की राजनीति में नजर आ रहा है। आज की राजनीति में नेता भी मुद्दों के बारे में साफ साफ नहीं कहते और मुद्दों को घुमा फिरा कर पेश करते हैं। ओके, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।